गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है संज्ञा। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने टॉपिक में पढ़ा था संज्ञा की डेफिनेशन और उसके भेद। रिमाइंड कर लेते एक बार। संज्ञा की डेफिनेशन किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद किए थे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मैंने आपको 3 भेद बताए थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले किया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, मोहन किसी एक विशेष का नाम है, या दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखो, जैसे नाम से हमें पता लग रहा है, वाचक मीन होता है बताने वाला, जातिवाचक यानी कि किसी की पूरी जाति को बताने वाला। तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध न होकर, यानी कि यहाँ किसी एक का बोध नहीं होता, उसकी पूरी जाति अथवा वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक विशेष का बोध होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ किसी एक विशेष का बोध न होकर उसकी पूरी जाति का, उसके पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे विद्यार्थी, किसी एक विद्यार्थी की बात नहीं हो रही, यहाँ विद्यार्थियों की पूरी जाति का बोध करा रहा है। विद्यार्थी शब्द विद्यार्थी से किसी एक विशेष का बोध नहीं हो रहा है। ऐसे स्कूल कोई नाम दिया होता है अगर स्कूल का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, लेकिन यहाँ किसी एक विशेष स्कूल का नाम नहीं दिया गया है। स्कूल पूरी स्कूल जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही पुस्तक, शहर, नदी, पर्वत आदि, ये सभी वर्ड क्या है, किसी एक विशेष के बारे में नहीं बता रही है, उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे। ठीक है। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा के मैंने कल आपको बताया था 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो अब हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा के भेद, जिसमें पहला है द्रव्यवाचक। अभी मैंने बताया था डेफिनेशन से पहले उसका नाम देखो, नाम से डेफिनेशन का पता लग जाएगा। द्रव्यवाचक, वाचक मीन बताने वाला, द्रव्य होता है तरल पदार्थ। तो इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि ये सिर्फ तरल पदार्थ के बारे में बताती है। यहाँ तरल पदार्थ जो द्रव्य है, उसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम किसी भी शेप में डाल सकते हैं। जैसे कोई भी लिक्विड चीज़ है, पानी है, हम उसको जैसे भी जिस शेप के बर्तन में डालेंगे वो वैसी शेप ले लेता है। ऐसे ही यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनती है। इसमें क्या होता है, जैसे हम पानी को दूसरी शेप दे सकते हैं लिक्विड चीज़ों को, ऐसे ही इसमें ऐसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा में, जिससे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, यानी कि उनको कोई और शेप या आकार भी दे सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसमें वो सारी चीजें शामिल होंगी जिनसे हम कोई दूसरी चीज बना सकते हैं। और नोट है कि इन संज्ञाओं का परिमाण यानी कि मापतोल, ये जो संज्ञाएं हैं इनका हम परिमाण, माप तोल तो जान सकते हैं, यानी कि इनको हम माप कर या तोल कर इनके परिमाण का पता लगाते हैं, कि परंतु इन्हें गिना नहीं जा सकता, इनको हम गिनते नहीं हैं। इनको माप कर या तोल कर इनके मात्रा का पता लगाया जाता है, इनको गिना नहीं जाता। जैसे दूध को मापते हैं लीटर में, 1 लीटर 2 लीटर। चीनी को तोल कर लेते हैं, 1 किलो 2 किलो। ऐसे तेल है, सोना चांदी, ये सारी धातुएं इसी में आ जाती हैं। लोहा, तांबा, पीतल जो भी है, इनको भी हम 10 ग्राम 20 ग्राम या 100 ग्राम 1 किलो 2 किलो ऐसे तोल कर लेते हैं। आटा है, मोम है, ऊन, लकड़ी आदि, और इन सारी चीज़ों से हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, जिस संज्ञा शब्द से ऐसी सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बनती है। दूध से हम दूसरी चीजें बना सकते हैं, चीनी से, तेल से, सोना चांदी से आभूषण बनते हैं, मोम से, ऊन से,
लकड़ी से दरवाजे, खिड़कियाँ, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मतलब वो सारी चीज़ें जिनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, वो सारी किस में आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में। क्लियर है? उसके बाद आती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। देखो नाम से पता लग रहा है, समूह यानी कि पूरा दल या झुंड किसी चीज का, वाचक मीन बताने वाले, यानी कि ये यहाँ समूहवाचक, समूह के बारे में बताते हैं ये संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति या प्राणी का बोध न होकर, यहाँ भी किसी एक व्यक्ति या प्राणी का बोध नहीं होता, किसी समूह, दल या झुंड का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उसमें एक चीज शामिल नहीं होती, बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, चीजों का पूरा समूह होता है। जैसे परिवार है, परिवार एक व्यक्ति से तो नहीं बनेगा, उसमें बहुत सारे सदस्य शामिल होते हैं तभी वो परिवार बनता है। कक्षा है, एक विद्यार्थी से तो कक्षा नहीं बनेगी, उसमें विद्यार्थियों का पूरा समूह होता है। टीम, एक खिलाड़ी तो नहीं होता टीम में। ऐसे ही गुच्छा, चाबी का गुच्छा है या अंगूर का गुच्छा है, क्या उसमें एक चाबी लटकाने से वो गुच्छा बन जाएगा? नहीं, उसमें बहुत सारी चाबियां शामिल होंगी तो वो गुच्छा बनेगा। ऐसे सेना में एक सिपाही तो होता नहीं है, भीड़, एक व्यक्ति से भीड़ नहीं होगी, सभा, समूह आदि। तो इसमें सारी वो चीज, मतलब ये पूरे समूह का बोध कराता है, किसी एक विशेष का बोध नहीं कराता, इसलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूह जो शब्द है वो खुद अपने आप में भी समूहवाचक संज्ञा है। जो डेफिनेशन में वर्ड मैंने यूज किए थे, समूह, दल, झुंड, ये सब भी क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं। ठीक है, इसके बाद आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको पिछली और इसको रिवाइज कर लेना और अपने नोट्स तैयार कर लेना। थैंक यू।